प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बाइबल कहानी शेरों की मान में डैनियल को सुनते हैं। परमेश्वर का नबी डैनियल। बेबीलोन का एक और राजा था, दारा। वह एक मादी था। उसने देखा कि दानियल दूसरों से बहुत अलग है, इसीलिए उसने दानियल को देश के बड़े बड़े आदमियों का अधिकारी बना दिया। ये आदमी दानियल से जलते थे और उसे खत्म करना चाहते थे। वे जानते थे कि दानियल हर दिन 3 बार यहोवा से प्रार्थना करता था। इसीलिए उन्होंने दारा से कहा, हे राजा, एक ऐसा कानून होना चाहिए कि सब लोगों को सिर्फ तुझसे प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई यह कानून नहीं मानेगा, उसे शेरों से भरी मांद में फेंक दिया जाए। दारा को यह बात अच्छी लगी और उसने कानून पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही दानियल ने इस नए कानून के बारे में सुना, वह अपने घर गया। उसने खुली खिड़की के सामने घुटने टेक कर यहोवा से प्रार्थना की। तब वे आदमी जो उससे जलते थे, धड़धड़ाते हुए उसके घर में घुस गए और उसे प्रार्थना करते हुए पकड़ लिया। वे भागकर दारा के पास गए और उससे कहा, दानियल ने तेरा कानून तोड़ दिया है। वह हर दिन 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। दारा दानियल को बहुत पसंद करता था, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि दानियल मर जाए। वह पूरा दिन सोचता रहा कि कैसे दानियल को बचाए। मगर एक बार जब राजा किसी कानून पर दस्तखत कर देता, तो वह भी उसे बदल नहीं सकता था। इसीलिए उसे अपने आदमियों को हुक्म देना पड़ा कि वे दानियल को उस मांद में फेंक दे जिसमें खूंखार शेर थे। रात भर दारा को दानियल की इतनी चिंता हो रही थी कि वह सो नहीं सका। सुबह होते ही वह भागकर मांद के पास गया और उसने दानियल को पुकारा, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? दारा को एक आवाज सुनाई दी। वह दानियल की आवाज थी। उसने दारा से कहा, यहोवा के स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। दारा बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि दानियल को मांद में से ऊपर निकाला जाए। दानियल के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। फिर राजा ने हुक्म दिया, जिन आदमियों ने दानियल पर इल्जाम लगाया था, उन्हें मांद में फेंक दिया जाए। जब उन आदमियों को मांद में फेंका गया, तो शेर उन्हें फाड़कर खा गए। दारा ने अपने लोगों को यह हुक्म दिया, सबको दानियल के परमेश्वर का डर मानना चाहिए। उसने दानियल को शेरों के मुंह से बचा लिया है। आमीन। मेरे भाई बहनों, हम इस कहानी में देखते हैं कि दानियल, जो कि परमेश्वर के भय में चलने वाला एक पवित्र और वफादार और परमेश्वर के सम्मुख हर समय प्रार्थना करने वाला एक धर्मी जन था। मेरे भाई बहनों, दानियल यहोवा के सामने 3 बार प्रार्थना करता था। और हम देखते हैं कि जो बेबीलोन का जो राजा था,
वह दानियल को बहुत पसंद करता था और उस राजा ने दानियल को कुछ लोगों के ऊपर अधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जो दानियल को नापसंद करते थे और वे दानियल से मन ही मन जलते थे और वह दानियल को मारना चाहते थे। और उन लोगों ने एक षड्यंत्र बनाया कि उन्होंने राजा के सम्मुख जाकर कहा कि राजा, आपको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें कि सभी लोग केवल आप ही के सामने प्रार्थना करें। राजा ने सोचा कि ये लोग मेरी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, इसीलिए राजा ने उस कानून को बनाने के लिए दस्तखत कर दिए और वह कानून लागू कर दिया गया। लेकिन जब दानियल को इस बारे में पता चला तो दानियल ने इन बातों की परवाह न करते हुए रोजाना की तरह अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जाकर प्रार्थना करनी शुरू की। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, जो लोग दानियल से जलते थे वह इस मौके की तलाश में थे कि दानियल को प्रार्थना करते हुए पकड़े और उसे दंड दिलाया जाए। और उन्होंने दानियल को राजा के सम्मुख ले जाकर कहा कि हे राजा, दानियल ने तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और यह दंड के योग्य है। तो राजा ने जो सजा तमाम लोगों के लिए ठहराई थी कि जो लोग राजा के सामने आकर प्रार्थना ना करेंगे वह शेरों की माद में डाल दिए जाएंगे। राजा मन ही मन बहुत परेशान था क्योंकि वह दानियल को बहुत पसंद करता था, लेकिन वह अपने कानून के हिसाब से बंदिश में था और उसने दानियल को शेर की मान में डालने के लिए आज्ञा दे दी। लेकिन जिस रात दानियल को शेर की मान में डाला गया, राजा बहुत बेचैन हुआ और वह जब सुबह हुई तो बेचैनी में भागकर उसने उस गड्ढे में आवाज लगाकर पूछा कि हे दानियल, क्या तू जीवित है? तो दानियल ने कहा कि हाँ, मेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मेरी रक्षा हिफाजत की और मैं सुरक्षित हूँ। जब दानियल को बाहर निकाला गया तो उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी और राजा समझ गया कि ये सब दानियल से जलन में आकर कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया है। तब राजा ने उन्हीं आदमियों को शेर की मान में डालने का हुक्म दिया और शेर उन्हें फाड़कर खा गए। मेरे भाई बहनों, हम इस कहानी में देखते हैं कि बहुत बार कुछ लोग आपकी प्रतिष्ठा को देखकर, आपके अच्छेपन को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर आपसे जलन करते हैं और आपको फंसाने के लिए ऐसी बुरी योजनाएं बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने हर एक धर्मी जन को बचाना जानते हैं और उन लोगों को भी उन्हीं की युक्तियों में फंसाना हमारा परमेश्वर भली भांति से जानता है। मेरे भाई बहनों, देखिए, हो सकता है कि आपके विरुद्ध में बहुत से लोग जलन करते होंगे या आपको पसंद या आपको नापसंद करते होंगे या आपके बारे में बुरी बुरी योजनाएं बनाते होंगे। लेकिन सच में जब आप भी दानियल की तरह उन लोगों की परवाह ना करते हुए केवल अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को वफादार और पवित्र और उसी के प्रति समर्पित रहते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपके हर एक बुरा करने वाले या बुरा चाहने वाले लोगों को उन्हीं की युक्तियों में फंसाकर उनका नाश कर देता है। मेरे भाई बहनों, दानियल की तरह हमें भी अपने परमेश्वर के सामने नित्य प्रार्थनाओं में बना रहना चाहिए। देखिए, प्रार्थनाएं हमें आने वाली हर परीक्षाओं से बचाती है। जैसे यहाँ परमेश्वर ने दानियल को जब शेर की मांद में डालने वाली परीक्षा आई थी तो परमेश्वर ने दानियल को उस परीक्षा से बाहर निकाला और बिल्कुल
सुरक्षित निकाला। तो मेरे भाई बहनों, हमें भी दानियल की तरह अपने परमेश्वर के सम्मुख हर समय प्रार्थनाओं में उपस्थित रहना चाहिए। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को इस कहानी के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।